तुम्हारा वैल्यू तब तक है जब तक तुम किसी के काम लायक हो। अगर तुम काम नहीं कर सकते हो किसी के भी तो तुम्हारा वैल्यू तभी के तभी ख़त्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और संडे मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि संडे मतलब फन डे। नहीं, संडे मतलब और हेक्टिक डे, वो भी खास करके औरत सब के लिए। क्योंकि बाकी दिन आप अपने हिसाब से काम सब कर लेते हो, मगर छुट्टी के दिन घर पे और ज़्यादा काम हो जाता है और सब टाइम पे होता भी नहीं है। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी। उठ के ऐसे उतना सुबह नहीं उठी हूँ क्योंकि संडे को मैं थोड़ा लेट से ही उठती हूँ। और उठने के बाद जो मेरा बासी काम था करके फिर मैं रोटी सब्ज़ी बनाई हूँ, ईशान को खिला दी हूँ और खिला के उसको ड्राइंग क्लास भेज दी थी। और भाई भी खाया है, वो भी खा के चला गया है सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि इस संडे को ईशान के पापा को समय नहीं मिलेगा, उसका साइड विजिट है। तो मैं भी नहीं जा पाऊँगी। मैं उसको बोली कि तू ही चला जा, तो वो ही चला गया था। और उसके पापा भी खा लिए हैं, उसके पापा भी खा के चले गए थे साइड विजिट पे। और फिर मैं उस बीच में मतलब कितना बज गया था, 10:30 बज गया था। तो मैं फिर आके जो सब काम था, बिस्तर साफ़ सफाई करना, घर साफ़ सफाई करना, वो सब करने लग गई थी। तब तक भाई भी मार्केट से आ गया था सब्ज़ी लेके, आप लोग देख ही लिए हैं। तो वो ज़्यादा कुछ सब्ज़ी नहीं लाए हैं, खाली प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ता और हरी मिर्च लाए हैं। और संडे है तो नॉनवेज भी कुछ बनता ही है, तो चिकन भी लेके आया है। तो मैं वो सब करके सब मैं बोली कि सब मैं निकाल के रख देती हूँ। सब्ज़ी नहीं लाए थे क्योंकि सब्ज़ी हम लोग गांव गए थे घर पे, तो वहाँ से जितना सब्ज़ी आया है तो 8-10 दिन उसी में चल जाएगा, तो नहीं लाए हैं। कुछ लगेगा बीच में तो मार्केट से वो चीज़ आ जाएगा। ऐसे ज़्यादा सब्ज़ी लाने का ज़रूरत नहीं था, ज़्यादा करके वहाँ से लेके आए थे। अपने घर का ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी था, तो पापा बोले कि सब लेके जाओ जो सब ले सकते हो। तो हम लोग गाड़ी तो 2 गया ही था, तो आ गया था उसमें सामान सब। तो देखिए इतना बात करते करते मेरा कितना काम भी हो गया है। मैं घर का लगभग साफ़ सफाई मेरा हो ही गया है। अभी थोड़ा झाड़ू लगा के पोछा लगाना बाकी है। और थोड़ा कचरा मेरा पहले का भी जमा हुआ था। शहर के ऊपर ना कचरा फेंकना बहुत मतलब परेशानी वाला बात हो जाता है। पहले तो यहाँ पे थोड़ा नज़दीक में ही हम लोग कचरा हटा सकते थे, मगर वहाँ पे अभी नहीं हटा पाते हैं, तो अभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जो सब ज़्यादा कुछ रहता है तो सब जला देना पड़ता है। तो सामने अभी थोड़ा सा खाली जगह है, तो वहाँ पे हम लोग अभी तो जला देते हैं, क्योंकि घर में कचरा भी जमा हो जाना भी एक बहुत मतलब बड़ा हेडेक हो जाता है ना। तो मैं ये सब साफ़ सफाई करके बाहर भी थोड़ा झाड़ू लगा दी हूँ। और वहाँ पे बाहर जहाँ पे देखे फेंकी हूँ वहाँ पे मैं अभी जो सब सूखा कचरा सब है वो सबको मैं आग लगा दूँगी, क्योंकि घर में भी कहाँ रखे उतना। तो मेरे पास एक्स्ट्रा जो भी रहता है मैं उस सबको कुछ कुछ दिन पे मैं बाहर लेके जला देती हूँ। और वहाँ पे मैं आग लगा के फिर मैं आ गई हूँ अंदर। और अभी मेरा किचन देख ही रहे हैं, किचन में बेसिन में अभी भी बहुत सारा बर्तन सब रखा हुआ है, तो वो सब भी मुझे धो धा करना था। और चिकन भी लाए तो सब भी धो के ठीक करके रखना था, फिर नहा के आके धोने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बोले कि बर्तन सब धो के तब मैं चिकन को अच्छे से धो के मैं रख दूँगा। हम लोगों को संडे में जो भी नॉनवेज आता है तो वो 2 दिन के हिसाब से आता है, कि संडे को भी खाते हैं और मंडे के लिए भी रख देते हैं। तो फिर मंडे को भी बाहर से फिर लाने का झमेला नहीं रहता है, क्योंकि लाने वाला यहाँ पे कोई है नहीं। और आसपास में नज़दीक में वैसे शॉप भी नहीं है कोई नॉनवेज का, तो थोड़ा लाने में दिक्कत हो जाता है, टाइम भी नहीं मिल पाता है। और ये सब करते करते देखिए ईशान भी 12:30 बजे तक लगभग ईशान भी आ गया था ड्राइंग क्लास से। तो आके भी उसको बोलने लगा भूख लग गया है, कुछ खाएंगे। तो मैं बोली ठीक है तुम टीवी देखो। और उसको घर में से बिस्किट रखा हुआ था, तो वो जाके अपना खाते खाते अपना टीवी देख रहा था। मैं इधर आके बर्तन सब मेरा धोधा हो गया है। इतना काम करते करते कभी कभी लगता है कि मतलब माँ लोग कितना काम करते थे पहले। सोचते थे मम्मी लोग इतना बिजी क्यों रहते हैं। अभी समझ में आता है जब खुद मम्मी बन गई हूँ तब। और कि एक के बाद काम लगता है। दिन भी मतलब दिन पूरा छोटा पड़ जाता है। लगता है थोड़ा सा और बड़ा दिन होता तो और अच्छा रहता, और भी कुछ कर पाते।
तो ये सब बात करते करते मैं चिकन भी मैं धो ली हूँ। तो बताई ही हूँ कि चिकन थोड़ा ज़्यादा करके आता है, तो मैं पैक कर रही हूँ अभी चिकन अच्छे से। वो ऑयल का जो पैकेट रहता है ना तेल का, मैं उसी में अच्छे से पैक करके मैं रख देती हूँ डब्बा में भर के, तो वो सही से रहता है। और बाकी जो मतलब ज़्यादा वाला आज ही बन जाएगा संडे को ही, और बाकी जो बचा हुआ है वो कल शाम को। सुबह में तो ऐसे नॉनवेज हम लोग बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि सुबह में उतना टाइम नहीं रहता है नॉनवेज बनाने का, काम का बहुत भीड़ रहता है उस समय, तो मैं नहीं बनाती हूँ। ऐसे कभी कभार ही होता है कि सुबह में नॉनवेज कुछ बना लेती हूँ, नहीं तो बाकी शाम में ही बनाती हूँ। सुबह में कुछ ऐसे सब्जी चावल रोटी जो भी बनना रहता है वो सब बनता है। तो देखिए इतना बात करते करते मेरा पूरा किचन भी साफ़ हो गया है। अभी मुझे नहाना भी है, पूजा भी करना है, और फिर खाना भी बनाना है दोपहर का, क्योंकि संडे को मैं दोपहर में बना लेती हूँ, और फिर रात में भी मेरा खाली रोटी चावल जो भी बनना रहता है बन जाता है तो हो जाता है। और ये सब करते करते मैं घर भी मैंने पोछा लगा लिया था, और अभी मुझे जाना है नहाने। फिर नहा के आने के बाद मुझे पूजा भी करना है। ईशान को भी मैं बोल रही हूँ कि नहा लेने के लिए, तो ईशान बोले कि मम्मी आप ना नहा के आओ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगा। तो मैं बोली ठीक है चलो, मैं नहा के आके पूजा कर लेती हूँ, फिर तुम जाना नहाने। तो मैं इधर में पूजा का सारा तैयारी कर रही थी, क्योंकि पूजा के मंदिर में भी घुसोगे तो भाई कितना टाइम लग जाता है पूजा का साफ सफाई। अब अकेले का घर है तो तुमको अकेले ही करना है। तो नहा के आके फिर मैं पूजा का जगह साफ़ की हूँ, बर्तन धोई हूँ, सारा चीज़ करके फिर मैं पूजा में बैठी हूँ। और बेटा को मैंने भेज दिया है कि गर्म पानी दे के कि तुम अपने से ही नहा के आओ, और उसके बाद आके तुम पूजा कर लेना। ईशान जिस दिन भी घर पे रहता है तो वो अपना रोज़ पूजा करते हैं। ऐसे तो रोज़ वो पूजा का जगह साफ़ सफाई भी कर देते हैं, किसी किसी दिन नहीं करते हैं, नहीं तो लगभग हर रोज़ ही वो पूजा का जगह साफ़ कर देते हैं। क्योंकि मुझे इधर इतना काम रहता है, नहीं हो पाता है। तो जिस दिन भी घर पे रहता है उसको मैं बोलती हूँ कि ईशान तुम अपना थोड़ा पूजा का जगह साफ़ कर दो। बर्तन वगैरह अच्छे से तो नहीं धो पाता है, फिर भी मैं बोलती हूँ तुम धो, क्योंकि करेगा तभी ना सीखेगा। तो ईशान भी उसके बाद में आके मैं पहले ही तो पूजा वूजा करके आके मैं चावल चढ़ा दी हूँ, क्योंकि एक साइड में चावल बनते रहेगा और मैं इधर देख ही रहे मेरे हाथ में प्याज कली है। तो पता नहीं नॉन बंगाली लोग उसको क्या कहते हैं, ऐसे तो बंगला में हम लोग प्याज कली ही बोलते हैं। तो मैं भी प्याज कली ही बोल रही हूँ, प्याज का जो पेड़ होता है वही है। तो उसका वो थोड़ा सा रखा हुआ था, तो वो उसी का मैं भुजिया बना रही हूँ। और हम बंगाली लोगों को तो भाई नॉन वेज में आलू बहुत मस्त होता है। अब यहाँ पे नॉन बंगाली सब तो बोलेंगे भाई तुम लोग नॉन वेज में भी आलू खाते हो, तो हाँ भाई हम लोग खाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। जो नहीं खाए कभी उनको नहीं लगेगा अच्छा, मगर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है, वो तो आलू ढूंढते रहते हैं, चिकन मटन जो भी बनता है उसका। मेरे पति नहीं खाते हैं, उसको नहीं देते हैं, बाकी हम लोग खा लेते हैं। और हाँ थोड़ा सा एक बैगन भी काट लिया है, उसका भी बाजा बनाना है। ऐसे नॉन बंगाली लोगों को एक नॉनवेज बनता है तो उसमें चल जाता है, मगर हम बंगाली लोगों को नहीं चलता है। नॉनवेज रहता भी है तो साथ में कुछ और भी चाहिए होता है। और इतने सारे काम के बीच में बेटा मेरा पूजा भी कर लिया है, और मेरा लगभग सारा काम ख़त्म है। खाना बनेगा तो फिर गरम गरम सब खाएंगे। और आज का मौसम जो है ना एकदम मस्त मौसम है, एकदम पूरा बादल छाया हुआ है, सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा है। और आप लोगों का संडे कैसे बीतता है एकदम कमेंट में बताइएगा। कमेंट नहीं किसी करने पे फिर पता भी नहीं चलता है ना। तो आज के लिए टाटा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।